अरे बेटा जरा बात सुनना, तुमने हमारे हीरो को देखा है क्या कहीं? अरे तो मैंने देखा हीरा को इंडिया को टट्टी करने गया। अरे ठीक है बेटा है? अब सुकून मिला जाके, बहुत देर से परेशान था मैं। बाबूजी इस बुड्ढे ने हक नहीं परेशान कर रखा है, जाके देखता हूँ। तो रहूंगा बाद में। पिताजी हीरा बेटा! हाँ बाबूजी, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या काम है? अरे हीरा बेटे, हम तुझे कब से आवाज लगा रहे थे, तू कहाँ था? हैं? बाबूजी मैं वो अरे हीरा बेटे, ये वो क्यों कर रहा है और ये बार बार हाथ क्यों मसल रहा है? हैं? वो पिताजी, वो बाबूजी मैं वहाँ टट्टी फिरने गया था और अचानक आपने आवाज लगा दी तो मुझे बीच में से आना पड़ा। हाँ तो बाबूजी बताइए क्या काम था? अरे बेटा, हम जरा मंगल बाजार जा रहे हैं अमरोहा, तुम्हारे लिए लाल पकौड़ी लेने, और ऐसा है ढोरों को, गाय भैंस को पानी पिला देना, ठीक है? जी बाबूजी। ठीक, हम जा रहे हैं। जी बाबूजी। और जाओ टट्टी फिर खाओ। अच्छा हुआ बुड्ढा चला गया, मैं तो यही टट्टी का हसन हुआ बुड्ढे के मारता। अरे हीरो बेटा, तुमने कुछ कहा? नहीं बाबूजी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस ये कह रहा था कि मेरे लिए लाल वाली पकौड़ी जरूर ली याद करके। ठीक है, मैं ढोरों को, घोड़ों को, सबको पानी पिला के अंदर बांध दूंगा। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लाल पकौड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। अरे ठाकुर, आप यहाँ क्या बैठे हो? आपको घर नहीं जाना? बाबूजी ढोरों को पानी पिलाने के लिए बोल गए हैं, बाजार गए हैं। अगर मैं घर जाऊंगा तो सारा काम मुझसे करवाएंगे, नहवाएंगे, पानी पिलवाएंगे, इसलिए मैं घर नहीं जा रहा हूँ। पहले पकौड़ी खा लूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगा। चल घर चलने, पकौड़ी खाएंगे, बाबूजी आगे होंगे। इस नालायक ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, सारी भैंसें यहीं बंधी हुई हैं, ना तो किसी को बांधा है और ना पानी पिलाया है। हाँ बाबूजी बोलिए। अरे नालायक, मैंने तुझसे कहा था सारे ढोरों को पानी पिला देना, तूने बांधे तक नहीं है? वो बाबूजी मैं कहीं चला गया था, इस वजह से घर नहीं आ पाया। और पकौड़ी ले आए बाबूजी? बाबूजी नमस्ते। तू यहाँ क्या करने आया है? हैं? ये तो मैंने अपने घर से निकाल दिया था, फिर क्यों आया दोबारा? हैं? बाबूजी मैं आपका आशीर्वाद लेने आया था, मैंने गोरी से शादी कर ली है। क्या तूने शादी कर ली? हैं? अरे मुझे तो अचंभा हो रहा है इस बात से कि तू जैसे बेरोजगार से, तू जैसे नालायक से ये लड़की कैसे शादी कर सकती है?
मुझे तुझसे बेकार ये लड़की लग रही है जिसने तेरा हाथ थामा है। मेरा आशीर्वाद लेने आया है या निकल जा इस घर से। मैं अपने तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता। बाबूजी मैं चला तो जाऊंगा यहाँ से और गौरी को लेकर ही जाऊंगा अपने साथ, पर लेकिन मुझे मेरे हिस्से की जमीन चाहिए। वैसे ही तुम्हारे संग इस घर में रहना कौन चाहता है? हर टाइम तो तुम ताने मारते रहते हो, काम बताते रहते हो, इसलिए मैं चला जाऊंगा। मेरी जमीन दे दो। अगर मैं जमीन ना दूं तो ये सोच रहे हो सारा हिस्सा मैं रखूंगा जमीन का। मैं कुंदन वकील के दौरे जाऊंगा और सारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। कौन कुंदन? अपने गांव का कुंदन वकील, जानते ना हो उसका कितना खतरनाक है। अरे हीरा बेटा, तो चिंता मत कर, कहीं भी केस लड़ाने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट रुक, मैं जमीन के कागज अभी ला कर देता हूँ। है तो आज अपने बाप के सामने जबान चला रहा है? ये ले कागज और निकल इस लड़के को मेरे घर से लेकर। गोरी खड़ी देख रही, जल्दी कागज चुन। क्या हुआ इतने उदास क्यों बैठे हो? गोरी मैं यही सोच रहा था कि तुम इतनी अच्छी पढ़ी लिखी हो, इतने अच्छे खानदान से हो, और तुमने मेरे साथ अनपढ़ के साथ शादी करके कहाँ अपने जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसा करो तुम अपने घर चली जाओ। अब मैं तुम्हारे शौक मौज भी नहीं पूरे कर सकता और बाबूजी ने भी हमें घर से निकाल दिया है। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे शादी तुम्हारी धन दौलत देख के थोड़ी करी थी। मुझे एक बात बोली थी तुमसे, बुरा नहीं लगा था तुम्हें? हाँ गोरी बोलो। तो मैं बताऊं, मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनूं। गौरी तुम चिंता क्यों करती हो? चिंता की तो बात ही है, IAS की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। गौरी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारा IAS बनने का सपना जरूर पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करनी पड़े। गौरी तुम तैयारी करो और मैं पैसों का इंतजाम कर कराता हूँ। छोटे ठाकुर तुम्हारे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, खड़े खड़े अगर है उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। अब पिताजी खड़े खड़े है या बैठ कर हो? मेरी बीवी IAS बनकर आ गई है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। जब उनका मेरे से कोई मतलब नहीं है तो उन्हें ले आने का कोई फायदा नहीं है। हट। ये गोरी कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। गोरी तुम आ गई? गोरी सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों गोरी? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? सॉरी, मैं इनके बारे में तुम्हें बताना भूल गई। इनका नाम है दीपांशु, ये एक IAS ऑफिसर है। गौरी चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। गौरी क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता था कि मैं IAS ऑफिसर बनने के बाद तुम्हारे साथ रहूंगी? मैंने दीपांशु से शादी कर ली, ये है मेरे पति। ठीक है गौरी, अपना ख्याल रखना। गौरी बाबूजी बाबूजी हीरा!
मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है। बाबूजी! हीरो! बाबूजी! हीरो! बाबूजी! 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 अरे हीरा बेटा, क्या हुआ है? बाबूजी, बाबूजी मैं गोरी छोड़ के चली गई बाबूजी। बाबूजी मैं बर्बाद हो गया, मैंने उसका IAS बनाया था बाबूजी। अरे बेटा, हमें तो पता ही था कि गौरी एक दिन तुझे छोड़ के जरूर जाएगी, और तू चाहे कितनी भी माफी मांग ले, मेरे घर में तुझे इतनी सी भी जगह नहीं मिलेगी, है? पर बाबूजी, बाबूजी तुम तो पजामे में खड़े खड़े छेड़ा कर रहे थे बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हो इधर? अरे बेटा, तू नहीं क्या सोचा था कि भानु सिंह प्रताप इतना कमजोर है? अगर तू उसकी दवा लेकर नहीं आएगा तो वो खड़ा खड़ा भागेगा। भानु सिंह प्रताप इतना कमजोर नहीं है। मैंने अपनी खुद साइकिल उठाई और डॉक्टर आपे से दवा लेने जा रहा हूं मैं। ले साले घर मत बढ़ जाइए, हैं? बाबूजी! बाबूजी! बाबूजी!